हुए इतिहास कितना तक पढ़ले रही इतिहास में? लुई फिलिप के बारे में पढ़ा दिला। मैं 1848 क्रांति पढ़ा दिला। नेशनल असेंबली पढ़ा दिला। बताओ लामार्टिन किस वादी का नेता था? लामार्टिन लामार्टिन है नो किस वादी का नेता था? देखिए हिले मत, कड़ा चालू बा, वीडियो चालू केला। बोलो लामार्टिन। हाँ राजतंत्र ना 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 लोकतंत्र में सुधारवादी या फिर गणतंत्रवादी? गणतंत्रवादी। ठीक है हाँ सुधारवादी कौन था? अच्छा बताओ। अच्छा पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे लास्ट? ये कहाँ तक? मंदिर लिखा, मंदिर जैसी चीज। अच्छा यहाँ तो लिखवाए थे पोप तो लिखवाए थे बस। अच्छा ये बताए थे ईसाई धर्म के 3 बड़े हिस्से में लास्ट, लेकिन पोप चर्च नहीं है, वह उनमें धर्म गुरु होता है। ठीक है लिख लो। 30 तारीख के फेन टेस्ट याद रखिए। क्वेश्चन सेट हो गया। अब सब्जेक्टिव के भी बा। हाँ देख लो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 15 को बोला ही बा। हाँ 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 देखो चलो तार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बगो कगो 22 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा और तार दो नंबरिया क्वेश्चन सब मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला के 27 नंबर। तो 27 में कितना ला 49 वाला नु एक नंबर हैंड राइटिंग होता है टोटल 50 नंबर के एग्जाम बा। तार देख लो कगो क्वेश्चन बहुए सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया क्वेश्चन बहुए प्लस 5 नंबरिया 5 नंबरिया कगो 1 2 गो 3 गो 5 नंबरिया बा। 5 नंबरिया तार बहुए हिंदी से बा। देख अच्छा हिंदी में चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ लेबे नु। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ लियो पूरा हिंदी बगुल। संस्कृत आप पढ़ लेबे। चैप्टर 2 से वो पूरा नहीं लिखले। चैप्टर 1 से मैं लिख लेबे थी। चैप्टर 2 से पूरा नहीं लिखे। ना लिख लियो होगा कैसे तो कहियो तो हम ना लिखे के लिखा है तो तू लिख ले रहा नु 5 6 लिखला है 6 7 को और कोई तरह से तो पता तू ठीक मार के बता देता। चैप्टर 2 में लिख ले बड़ा। चैप्टर 2 के 5 6 गो ठीक बा। ओ तो में से देले वाली ना पहले क्वेश्चन। हां चैप्टर 2 में देले बनी 5 नंबर ये बा। एगो हैं एगो बा। हां एगो बा 1 2 ये पढ़ लें तो याद कर लिख लेबे। आज चैप्टर 1 से भी 5 नंबर ये एगो बा और सब्जेक्ट गधान से लिखे वो गधान से नहीं खेले ना गधान से का बताओ नहीं गधान से हो गला नु तू लिखबो गधान से ओका नीचे 5 गो क्वेश्चन दे रही तो लिख दे गधान से भी ना जैसे 6 महीने बीत जेनु तब गधान दे हम ठीक बनू। अभी बस तारे के आदत धराओ तनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ लेबो तो बाद में परेशानी ना हो। हिंदी और साइंस में तार देखो ज्योग्राफी चैप्टर 1 से बोला ही बा। ज्योग्राफी अच्छा हां इतिहास में चैप्टर 1 से बा जतना तक पढ़ले बनी इतिहास में चैप्टर 1 से ज्यादा तो पढ़ले होई। यूरोप में राष्ट्र ज्यादा पढ़ले बे नु हो जाता बा। अच्छा ज्योग्राफी चैप्टर 1 से हुए ज्योग्राफी चैप्टर 1 से बोला ही बहुए चैप्टर 1 से 5 नंबर या दोनों बहुए ठीक बनू। चैप्टर 1 से हिंदी में 5 नंबर या दोनों बा। चैप्टर 1 से हिंदी में चैप्टर 2 से भी बा हिंदी में। हिंदी इतिहास साहित्य साइंस का नहीं लगा साइंस का ठीक ठीक बा विद्यार्थी बढ़िया से तैयारी कर ठीक बनू तार नंबर आवे चाहिए गर्दा साइंस में ऑब्जेक्टिव देले बनी सब अगला में दाव अभी लिखो नहीं केनु बोलियो मत बैठो अंकित कौन सी का घर है ना जाएगा और कोने की जाएगा नु लिखो पिंटू। बताओ तो इटली की राजधानी रोम किसके प्रभाव में था? लिखो ईसाई लिखो पॉइंट में ईसाई धर्म मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में। हाँ लिख दो हेडिंग में ऊपर ईसाई धर्म मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। देखो ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई यूट्यूब अपलोड हो जाएगी।
अब घरे के बैठ के रिकॉर्डिंग करी दोबारा का हो रे चीजवा परेशानी होला तनी सा एगो तो समय कम बा। से 3 हाँ, बड़े हिस्सों में बटा बटा है। देखो 1 नंबर कैथोलिक हेडिंग वाली ना है, जैसे तीन ईसाई धर्म जो तीन तीन भाग में बांटा है ना, तो 1 नंबर में लिखो 1 नंबर का नाम था कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट, तीसरा ऑर्थोडॉक्स। और तीसरा ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स गोड़ क्या रंग ले बड़ा भूखा रहा का और सरस्वती जी होला। देखो बुक पॉइंट लिखो। एगो लड़का हमारे हमको शादी में होती चिंता हो बुक 10 पॉइंट दिन 3-4 दिन हो गए हमारे हम नहीं के शादी ला हो लिखो ना बुक शादी लगा ना बुक पॉइंट लिखो बुक पॉइंट। जितने बताया जा रहा है बस उतना पढ़ो ना, गार्दा हो जाएगा। 100% हम द हो खबे का प्लास्टर में गार्दा कर दीजिएगा, ये याद कर लो। साइन अभियान लिखो, साइन अभियान। अब कहाँ से हम लेके रहे क्या हो तो ऐसे कंपटीशन हो गया मजा वाला कि हो निकल याद करे हम याद करे बनी। अब पता नहीं चला कि हम पढ़ देंगे। अब भीड़ में देखो तो बजा हम कहते दो नहीं तो एगो लेके चाहे गोलू रहता तो हो जाए, लेकिन अच्छे अप्रैल महीना आवे तो लिखो साइन अभियान लिख दिला साइन अभियान है लिखो। उसने 1796 से लेकर 1815 तक यूरोप के कई हिस्सों में यूरोप के कई हिस्सों में युद्ध किए। जिन्हें ही युद्ध किए जिन्हें ही नेपोलियन के सैन्य अभियान कहा जाता है। पूछे तुमसे कोई पूछेगा कि नेपोलियन का सैन्य अभियान बताओ तो बताना 1796 से लेके हाँ मतलब कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में वो लिखा है बस उतना है, बस जितना है ना उतना ही लिखना है, ठीक है ना, उसके डिटेल्स में लिखना है। जैसे कोई पूछ देगा सवाल पूछ देगा कि नेपोलियन के सैन्य अभियान के बारे में लिखे तो भाई साहब नेपोलियन 19 साल तक सैन्य अभियान किया था। सैन्य अभियान करने मतलब अपने क्षेत्र को विस्तार किया था, इस जगह से दूसरी जगह पे युद्ध करता था, ठीक है ना। 1796 से लेके 1815 तक क्या था ना। उसके बाद 1815 उसको कहाँ भेज दिया गया था बोलो। नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया था लास्ट में। सेंट हेलेना द्वीप यहाँ पर है, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है ना, यहाँ पर भैया। हाँ 1815 में यहाँ तक यानी 1796 से लेके 1815 तक नेपोलियन जितना भी सैन्य अभियान किया ना अपने सेना के साथ युद्ध किया उसी को बोलते हैं नेपोलियन का सैन्य अभियान। बात समझ गया। इन्हीं सैन्य अभियान के बीच में बहुत सारा सुधार किया, बहुत जगह परिवर्तन लेकर आया, ठीक है ना। नेपोलियन के चलते ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगा था, ठीक है ना। देखो ऊपर लिखो हेडिंग में गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं लिखो कि वह शासन प्रणाली है, वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा या सम्राट
जिसमें राजा या सम्राट नहीं होता, राजा या सम्राट नहीं होता है, बल्कि जनता या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश चलाते हैं। प्रतिनिधि चुने गए प्रतिनिधि देश चलाते हैं। देश हम्म तारा साथे जे साइंस ले लेबा कगो बा लोग, तो लोग एग्जाम 2027 में बानू। अच्छा आर्ट्स तारा तो लोग कगो लिख कगो बा लोग आर्ट्स ले लेबा जेकर 27 में एग्जाम बा अपना गांव के, लड़का नहीं कर सकता ज्यादा लड़की है तब लिए कगो बा ऑप्शन। लड़का है वो खाली रिस्क लोग अच्छे लड़की कगो बैसन लड़की ज्यादा वैसे 47 तो लगे आ होने के तो हम लोग हई 47 तो लगा हाला बचपन से काजे ने का है हेने के सच्ची में नहीं मैं इने के एगो बारे हम नाम उहे कहत रहा नहीं सर ले जाती सन तो हम बगल देखा हो कत के आके रोज हमनी और पढ़ा दे ई बतावा ओए जाई पढ़ावे त हिजे के पढ़ाई कहो पागल आ पढ़ाई में एगो व्यवस्था चाहेला कसम से ना पढ़ा देबो मतलब 2 दिन पढ़ाई नहीं फिर 4 दिन कहता लगी रोहित देख अपन व्यवस्था देख तो सही बात नहीं के नु ये सही जाओ ये जे रूम के कोई दिक्कत बा ना रूम के अपन देबे करला किराया ई जाके पढ़ दिक्कत नहीं है तना देबो पैसा अच्छा ना बात नहीं पैसा देवे चाहिए हो पैसा वही रहता तो और कुछ द अच्छा तो रही कर द जेकर भी हो को पूरा ना तो सका कुछ तो देवे चाहिए तो देला कोई दिक्कत ना भाई वो खुश हम खुश का दूसरा बात अच्छा पिंटू एक बात बताओ गणराज्य उसे कहते हैं जिसमें कोई राजा ना होता है उसमें कौन होता है गणराज्य में जानता है अपने अपने द्वारा चुन के भेजती है ठीक है ना जिसको तुम लोकतंत्र भी कह सकते हो बात समझ आ गया अभी का जो भारत है ये बताओ लोकतंत्र है कि नहीं है क्योंकि इसमें हम अपने अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं ठीक है ना और ये हमारे देश को चलाते हैं ठीक दूसरा बात तो जब नेपोलियन सैन्य अभियान कर रहा था तो भाई साहब जिस राज्य को जीतेगा तो सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना तो इटली पहले तो बिखरा था इटली बिखर था ना छोटा छोटा चीज तो इटली को मिलाएगा ना तो लिखो कि नेपोलियन इसको मिलाया था लिखो इटली विजय के पश्चात इटली विजय के पश्चात इटली विजय के पश्चात ना चल जैसे गाड़ी इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में नेपोलियन विजय के पश्चात हाँ 3 गणराज्यों में गठित किया पहल का लिखो सिस्पाइन गणराज्य सिस्पाइन गणराज्य पाइन पाइन सिस्पाइन गणराज्य दूसरा लिखा लिगुलियन गणराज्य तीसरा लिखा ट्रांसपेडेन गणराज्य पेडेन ठीक ना ये क्या किया था नेपोलियन इटली को 3 गणराज्य में क्या किया था बांट दिया था क्या किया था बांट दिया था जबकि पहले बहुत छोटा छोटा था ठीक है ना तो नेपोलियन मिलाया और 3 भागों में बांट दिया इसको पहले का सिस्पाइन दूसरा लिगुनियन तीसरा ट्रांसपेडेंट ठीक है ना
राज्य का नाम है, राज्य का। जैसे मान लो इसका बिहार है ना, असम है ना, मेघालय है ना, ये राज्य है ना। उसी तरह से ये 3 गो राज्य में नेपोलियन पूरा ये इटली को, जैसे मान लो ये हमारा फ्रांस है, हाँ इटली ये है। इसको भाई साहब 3 गो बांट के ठीक किया ना, तो पहले तो इससे बहुत छोटा-छोटा था, अलगे था। तो इस सैन्य अभियान किया तो उसको जीत गया। जब जीत गया तो बोला नो इसको मिलाते हैं, तो इसको मिला के 3 गो नाम दे दिया, सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेरेंट। भारत से तो बहुत छोटा है। इसको उठा के अगर हम रखेंगे तो भारत का, तो दक्षिणी भारत में डूब जाएगा वो। लिखो। अच्छा, जब उसको भाई साहब मिलाएगा तो कुछ ना कुछ सुधार करेगा ना। तो रोड का निर्माण किया, यातायात का बढ़िया किया। लिखो, उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। चुस्त दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त मतलब कहने का मतलब कि अच्छा किया, बढ़िया। हाँ, लिखो, उसने यातायात व्यवस्था को भी, उसने यातायात व्यवस्था को भी सुधार किया। लिखो, तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। एक शासन का अधीन लाया। यानी जो सिस्पाइन, लिगुनियन, ट्रांसपेरेंट ये सब जितने भी राज्य थे, इनको सब मतलब इस सबको कुछ ना कुछ नहीं, सबको एक अंडर में। एग्जाम्पल करने का मतलब ये है, जैसे हमारा भारत देश है, तो भारत देश में जो केंद्र सरकार है ना, वो केंद्र सरकार का सब पे ना बस चलता है। अगर ऊंचाई देगा ना, और यहाँ पर जैसे मान लो इस कोचिंग में कुछ मिल गया और केंद्र सरकार की जरूरत है इस देश के हित में लिए, तो केंद्र सरकार इसको ले सकता है। तो है ना सब पे अधिकार इसका। उस तरह से नेपोलियन का किया, सब पे का किया था, अपना कंट्रोल रखा था। ठीक है ना। मतलब पहले कंट्रोल ना था, पहले से यहाँ का अलगे रहता था, राजा का अलगे मन था, उसका अलगे मन था, सबका अलगे मन था। सबको मिलाया और सबका कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। ठीक है ना। हम्म। नेपोलियन जब इटली को जीता था, तब सैन्य अभियान किया था ना, तो सैन्य अभियान किया था तो भाई बीच में नेपोलियन एथी आया था ना इटली, तो इटली पहले बिखरा हुआ था ना, तो इटली को 3 भागों में ये बांटा ना, सिस्पाइन, लिगुनियन, ट्रांसपेरेंट। इसको सबको यातायात सुधार किया, मतलब बढ़िया से रास्ता वास्ता सब ये इलाका वाला सब ठीक ठाक किया, उसके बाद सबको अपने कंट्रोल में लिया, ताकि शासन करने में आसान होगा। जिस एरिया में रास्ता ठीक नहीं रहेगा वहां पर तुम शासन नहीं कर सकते हो। हमको यहाँ से वहां जाना हो तो कैसे जाओगे। इमेजिन करो, आज से 361 ईसा पूर्व साल पहले हमारे पहले भारत में एक राजा था, अशोक सम्राट। अशोक था। बताओ, अशोक जो था पूरा भारत के, ये हमारा म्यांमार देश दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये अफगानिस्तान तक उसका शासन था। अब बताओ कैसे होगा। पहले के जमाने में तो पहले फोन तो था ना। दूसरा बात, जब फोन नहीं था तो चिट्ठी था। भाई साहब चिट्ठी ले जाने के लिए कैसे, चिड़िया तो ले जाएगा, प्लस में घोड़ा से जाता था। तो बताओ, एक बात बताओ तुम पिंटू, यहाँ पर पटना में राजा बैठा है और अफगानिस्तान यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। यहाँ के राजा जो कहेगा ना कि यहाँ के राजा को वही करना होगा। ये कहेगा ना कि हमको टैक्स दो 20 रुपया, ये देगा 20 रुपया। ये चाहेगा तो इसका विद्रोह भी कर सकता है। ये कहा नहीं विद्रोह किया, इसका मतलब इसके जमाना में जो न्याय व्यवस्था तो बहुत मजबूत थी। सोच लो कि जिस समय में आज के डेट में अभी ले लो ना, उस समय हमारे पास, अगर ये से बात करें, ये से पाटना कोई बैठा है, पाटना तुमको कंट्रोल करना है, तुम जा बैठा है और पाटना कंट्रोल करना है, यानी तुम यहाँ से जो कहोगे ना पाटना वो करेगा। आज के डेट में तो फोन करके वीडियो कॉल से देख लेगा, लेकिन पहले तो फोन तो जमाना तो था ना, तो कैसे था। इसका मतलब ये हो गया कि जो शासक अशोक था ये अपने जमाने का खूंखार था, मतलब इसका कोई विद्रोह नहीं करता था। सोचो कितना मेहनत होगा एथी करने में। आज तो बहुत आसान हो गया है, कोनो बदमाशी कर रहा है तब तो देना पहुंच जाओ, ना पहुंच जाओ। मान लो कि यहाँ पर हमारे दिल्ली में बैठे हैं मुख्यमंत्री, जैसे मान लो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, हो नक्शा दो नक्शा। जैसे मान लो ये हमने भारत देश है, क्या था ना, जैसे मान लो पिंटू ये हमारा भारत देश है, कि यहाँ से लेके ये पूरे एरिया ना पूरा किसके था, यहाँ पर एक राजा बैठा था पटना में, उसका नाम क्या था, अशोक। पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल करो था, सोच लो।
पूरा भारत का नहीं। पूरा भारत उसी कंट्रोल में था ही, पूरा अखंड भारत यहाँ से लेके यहाँ तक था। बात समझ में आ गया? अफगानिस्तान में चली हाँ, वहां तक उसका विस्तार था, सोच लो। पाकिस्तान में ऊपर। अरे पाकिस्तान तो अभी 47 में अलगे हुआ है हम लोगों से। तो आज मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर तो भाई साहब तर्जना फोन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हो जाएगा बात। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ जैसे मान लो पाटना में राजा बैठा है और यहाँ पर कोई विद्रोह कर दिया, तो ये कैसे होगा? यहाँ से जाएगा भाई साहब, घोड़ा से जाएगा ना, तब ना। एक दिन का रास्ता तो है नहीं। इसका मतलब कि कानून व्यवस्था मजबूत थी, यानी माफी नाम तो कोई चीज ना था। गलती कर दिया, राजा को पता चल गया, भाई साहब तुमको दंड मिलना जरूरी है, और तुमको दंड ना देंगे तो कैसे होगा? तो उसी तरह से नेपोलियन का किया था, इटली को 3 राज्यों में बांट दिया, ठीक। उसके बाद इन तीनों राज्य पे कब्जा किया, बोला कि ये तुम मेरे अंडर में रहोगे, ठीक है। अच्छा, पहले बिखरा बिखरा था, ठीक। जैसे मान लो कि देखो, जैसे झारखंड अलगे है, छत्तीसगढ़ अलगे, मध्य प्रदेश अलगे, ये सब अलगे बिखर गया ना, इन सब एक ही उद्देश्य से कंट्रोल में आता है, केंद्र सरकार कब्जा है ना। उसी तरह से नेपोलियन इटली का ऐसे ही किया था, और सुना गया सैन्य अभियान के द्वारा। लिखो, नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ था। नेपोलियन का पतन कब होता है? लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। सार्डिनिया, सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। देखो, नेपोलियन जब जीता था इटली पे, है, तो नेपोलियन इटली को तीन तीन राज्यों में भी किया था ना, गणराज्य किया था ना, लेकिन नेपोलियन तो हार गया। तो भाई साहब देखो, जो दूसरा देश था ना, वो भी नहीं चाहता था ना कि इटली एक हो, इटली टूटा फूटा कौन ना चाहता था। तो भाई साहब 1815 में होगा ना वियना कांग्रेस, तो वियना कांग्रेस में बोला ना इसको तोड़ा जाए। 1815 में पीडमाउंट और सार्डिनिया नाम से 2 राज्य में इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। कौन तोड़ा? नहीं, वो तो हार गया, वियना कांग्रेस के द्वारा तोड़ा गया। हाँ वही, हाँ शासन कर ले, किसके लिए? तो भाई साहब वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया, ठीक है ना। ये पीडमाउंट और सार्डिनिया जो राज्य था ना, ये कुछ ताकतवर थे, ठीक है ना, उसी में। अगला पॉइंट लिखो, इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्य में, इटली में 1820 ईस्वी से ही इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए
सुधारों के लिए सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने होने लगे। देखो लिखते लिखते तुम्हारा हैंड राइटिंग में कुछ सुधार आ गया है। आ गया ना पिंटू? तुमको हम इतना लिखवाइए देंगे ना तुम एक्सपर्ट हो जाएगा, हाथे ना दुखाएगा। हो रहा है। आंदोलन होने लगे। देखो नेपोलियन सबको सिखा के गया था गणराज्य के अर्थ क्या होता है। तुम आएगा दोबारा उसको तूड़ देगा तो कोई मानेगा? भाई साहब 15 में तो तूड़ दिया है इटली को, लेकिन भाई साहब जब किसी को आदत लग जाता है तो छोड़ेगा ना नू। तो फिर 1820 5 साल बाद इटली के कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर विद्रोह होने लगा कि हमको क्या करो भाई साहब गणराज्य चाहिए, ठीक है ना। देखो वियना कांग्रेस का मेन उद्देश्य यही था कि जो नेपोलियन से पहले नेपोलियन सुधार किया है उसको उसको खत्म करो। पहले जो व्यवस्था था, हाँ नेपोलियन के आने से पहले जो राजा था वही राजा बनेगा, जिस वंश का था वही वंश रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य ये था वियना कांग्रेस का, ठीक है ना। तो भाई साहब 1815 में इटली का सिस्पाइन और एथी में किया था ना, दू में सार्डिनिया और पिडमोन उनका किया था ना। सार्डिनिया और पिडमोन ने जब किया तो ये 1820 5 साल बाद ना लोग विद्रोह करने लगे कि हमको गणराज्य चाहिए, हमको आजाद होना है, ठीक ना। देखो अगला पॉइंट, एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। एक गुप्त दल कार्बोनारी कार्बोनारी का गठन कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। जैसे कुछ जो क्रांतिकारी लोग थे इटली के, वो एकजुट हुए, बोले ना कि चलो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा ना, उसका नाम क्या दिया कार्बोनारी का दिया। कार्बोनारी। देखो अगला पॉइंट, कार्बोनारी का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। बात समझ आ रहा है? कार्बोनारी का उद्देश्य क्या था कि भाई साहब हमको राजतंत्र खत्म करना है और गणतंत्र लाना है, समझा गया। जो कार्बोनारी दल था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ मतलब जो राजतंत्र उसको खत्म करो, हमको गणतंत्र चाहिए, ठीक है ना, हमको आजाद होना है। लिखो अगला पॉइंट, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजनी जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। इसी दल से था। सवाल पूछेगा कि कार्बोनारी क्या बोलते इसको, मेजनी का जोसेफ मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनारी एथी है, ग्रुप है ना, समझ में आया? नहीं समझ, तुमको नहीं समझ आया, देखो बताते। नहीं 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 सुन ध्यान से, देखो 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 ये कार्बोनारी का है। जैसे विद्यार्थी, हमारे देश पहले भारत में किसका राज था? अंग्रेज का राज था ना।
तो अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे ना। तो तुम नाम सुने होगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब थे ना। तो ये लोग भी विद्रोह कर, ये सब हमारे क्रांतिकारी थे, कहते हैं क्रांतिकारी। ये लोग एकजुट हुए, बोले ना कि चलो हम लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो उसी तरह से इटली में जितना भी राष्ट्रवादी लोग थे ना, वो बोले कि चलिए हम लोग एकजुट होते हैं, एक साथ मिलते हैं। देखो ऐसे और अलग अलग से करने से क्या फायदा है। जैसे मान लो तुम अलगे अंग्रेज के मारे हो, तुम अलगे मारे हो, हम सब मिलके एक ही लक्ष्य है, आजादी। हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखिएगा ना भाई, ग्रुप का। उसका नाम कर दें कार्बोनारी। बात समझ गया। उसी कार्बोनारी ग्रुप का एक सदस्य था जिसका नाम था जोसेफ मेजनी। बात समझ गया। ये नेता था, राष्ट्रवादी नेता। ठीक, लिखो अगला पॉइंट। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एक एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। स्थापित करने का प्रयास किया। प्रयास किया। पैराग्राफ चेंज कर दो। और वही, हाँ, नीचे से लिखो, नीचे लाइन में वैसे लिखो। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन करना पड़ा, इटली को छोड़कर जाना पड़ा उसको। देखो अपने ध्यान से, ये हमारा कौन सा राज्य है, ये वाला इटली, ठीक है ना। 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था ना, तो इसी का फायदा उठा के सोचा ना मेजनी कि जो ये इटली है ना, ये इटली के बीचों से इसके ऊपर एरिया, ऊपरी हिस्सा और मध्य हिस्सा को ठीक किया जाए, एक एक में मिला दिया जाए, ठीक है ना। ऊपरी ऊपरी उत्तरी हिस्सा, नीचे मध्य हिस्सा को एक में मिला दिया जाए। लेकिन मेटरनी क्या किया, इसको दबा दिया, मिलाने नहीं दिया। देखो फ्रांस में 1830 में क्रांति छिड़ी हुई थी, तो मेटरनिख सोचा कि इसके फायदा उठाया जाए। इधर भाई सब लड़ाई लड़ा है, तो इधर नो मेटरनिख होगा, तो हम लोग इधर हमला कर देते हैं और इसको मिला देते हैं। लेकिन मेटरनिख इसको कुचल दिया, इसको दबा दिया, नहीं मिलने दिया। फिर मेजनी को यहाँ से भागना पड़ा। मेजनी क्या किया, मेजनी भाग गया, ठीक है ना। इटली से भाग गया, कहाँ भाग गया भाई साहब, दूसरे जगह चला गया, ठीक है ना। कैसे, अगर मान लो कि ये अगर अगर नहीं भागता तो जो मेटरनिख था इसको मार देता, इसको भाग गया, फिर ये दोबारा आएगा जिस तरह से नेपोलियन आया था, ठीक है ना। समझ गया। ये कोई पूरा हो कौन
1830 की क्रांति। हाँ हाँ हाँ, तुम उसको पढ़ो, तुम समझ में आ जाएगा। बस एक ही पॉइंट समझना है। देखो इधर देखो मेरे तरफ, ये जो इटली है ना, देखो 1830 की क्रांति फ्रांस में चल रहा है ना, तो उसके नीचे ना यहाँ पर इटली है, ये इटली है ना। तो इटली का जो ऊपर का हिस्सा होगा उसको उत्तरी हिस्सा बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ भारत के बीचे बीचे कर्क रेखा जोड़ता है, तो इस रेखा से ऊपर जो है उत्तर हिस्सा होगा, नीचे दक्षिण और बीच में मध्य होगा। तो जैसे मान लो तुम इसको इटली ले लो, क्या ले लो, इटली लो, तो भाई साहब ऊपर ये वाला हिस्सा और ये बीच वाला हिस्सा, सोचा इमेजिन इसको मिला दिया जाए, क्या किया जाए, मिला दिया जाए। लेकिन मेटरनिक इससे कब्जा कर लिया, नहीं मिलने दिया। बात समझ गया, इटली में है तो मेटरनिक छोड़ के भाग गया। लिखो मेजनी, लिखो हेडिंग में लिखो मेजनी। मेजनी ये लिखोगे कि सवाल पूछे तुमसे, पीछे वाला सवाल पूछते का, यही में इतिहास में गए का, याद करने से बेहतर है ना भाई साहब की भूला नहीं है का कोई सब। कौन 5 नंबर है, 5 नंबर दे बड़ा। हाँ इसमें से दिया है, 5 नंबर के इसमें से नहीं दिया है, उसमें से दिया है, भूगोल में से, इतिहास हो गया। भूगोल में से इतिहास में ना 5 नंबर के ना। कल ना हम तुमको मेजनी पढ़ाएंगे, कल तो ना पढ़ा पाएंगे, कल तो साइंस है ना, बायोलॉजी याद करेगा कल। सोमवार मंगल बुध। आज कौन सा दिन है, आज मंगल है, आज मंगल है, तो कल सोमवार मंगल बुध है, तो कल ये कल मेजनी वाला खत्म हो जाएगा। दूसरा बात काउंट का, ठीक है ना। तो चलो सवाल तुमसे पूछते हैं, बताना। अपने सीट की बेल्ट बांध लो कस के, सवाल आने वाला है जोड़ के। चलो विद्यार्थी बताओ। आज जो पढ़ाई तो नहीं पूछेंगे, आज तो याद नहीं किया है, बता देगा ना क्या पिंटू, बता देगा कि नहीं। चलो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस महाद्वीप में हुआ था। ठीक है, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। आओ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है माइक दे, माइक आओ ना, आओ इधर आओ, अरे आओ ना पिंटू, अरे हेजा खड़ा होगा मेरे बगल में, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हिजा जाओ, घबरा मत, हिजा सटो, बता रहा एकदम। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कई सुधार किए जिनका उद्देश्य था, नहीं नहीं नहीं, पता है नहीं रुको थोड़ा सा, नहीं नहीं रुको, सवाल घुमाना पड़ेगा ना। अच्छा अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, बता दो, अभिजात वर्ग क्या है, बताओ इसको। हाँ अभी क्लास में विद्यार्थी आ रहे हैं, रुक जाओ, कहो 10 मिनट छुट्टी करके आते हैं। पिंटू अभिजात वर्ग बताओ किसे कहते हैं। अभिजात वर्ग उन लोगों को कहते हैं जो मतलब समाज में श्रेष्ठ उच्च हो, ऊंचा पद उसको सम्मान मिले, फेमस होना चाहते हैं, मतलब कुछ पैसा रुपया वाला जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है अभिजात लोगों को धनी मन लोग कहते हैं। ठीक है, बोलो किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन का बीज बो दिया। नेपोलियन। अच्छा बताओ, नेपोलियन के मुख्य नीतियों का नाम बताओ, कौन कौन था। नेपोलियन कोड कब लगा था, 1804 में। इस नेपोलियन कोड में क्या हुआ था बताओ। इसको पढ़ना, ठीक है। अच्छा शिक्षा नीति में क्या सुधार किया था। शिक्षा नीति में स्कूल बनवाया था, विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रशासनिक सुधार में क्या सुधार किया था। प्रशासनिक सुधार में प्रशासन को सुधार किया था, संपत्ति कुछ ऐसा अधिकार, आराम से बैठ के बताओ, ये बोल जाओ। सामंती अधिकार हुआ था इसमें। आर्थिक नीति बताओ, आर्थिक नीति क्या क्या था नेपोलियन। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए थे।
और टैक्स में सुधार किया था। बताओ तो। नेपोलियन बोनापार्ट का जो अभियान चला था, हाँ, सैन्य अभियान, इटली का अभियान में किसको हराया था? बोलिए। जो प्रमुख सेना अभियान चलाया था ना, सैन्य अभियान चलाया था नेपोलियन ना, तो किसको हराया था? अभी पूछा था। नहीं, पिछले में पढ़ाए थे। 1704 में चले गए, 1797 में ऑस्ट्रिया को सेना को हराया था। हाँ। हम्म ऑस्ट्रिया के सेना को 1798 में 96 में 96-97 में। हाँ, सेना खा रहे हैं। इसको रिवीजन करना। बताओ, नेपोलियन का पतन शुरू कब से हुआ था? पतन मतलब नेपोलियन का मतलब हार कहाँ से शुरू हो गया था? 1815 से 15 में हार के चला गया, भेज दिया उसको। ना, शुरू कहाँ से हुआ उसका? पतन कहाँ से शुरू हुआ था? 96-97 1812 से रूस पे आक्रमण जब किया था तब। याद करो। उसका सेना वहां पर हाँ, मौसम को भूख कर मर गया था। अच्छा, नेपोलियन को पहले कहाँ भेज देगा? नहीं, जब नेपोलियन को जब शुरू हराया गया तब उसको कहाँ भेजा गया? हाँ, पहला पे कहा? हाँ ठीक है, तो जब उसको जब युद्ध कर रहा था तो उस हार गया ना युद्ध में, तो कहाँ पर भेजा था उसको, नेपोलियन को? एल्बा द्वीप पर, 1814 में। ठीक, फिर वहां से भाग कर आया ना, 100 दिन की सत्ता संभाला था ना, 100 दिन के लिए। वाटरलू की लड़ाई वाटरलू जो जगह है किस देश में? वाटरलू बेल्जियम में। बेल्जियम का वाटरलू। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु 1821 में। किस द्वीप पर हुई थी? जिलेंडिया द्वीप। जिलेंडिया पे? सेंट हेलेना। बोलो, लंबार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था? लंबार्डी और वेनेसिया पर फ्रांस का ना, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। पार्मा, मोडेना, टर्कनी के प्रांत पर किसका अधिकार था? पार्मा, मोडेना, टर्कनी के प्रांत पर हैम्बस वर्ग राजवंश को दे दिए गए। पिंटू, इसको थोड़ा कोई दिक्कत ना। अच्छा, इतिहास में कहा ना भाई, कहा नहीं बुझा रहा कहानी। तुम इसको देखो, इतिहास कैसे पढ़ना, चुपचाप शांति से बैठ जाना, ठीक है ना? उसको आराम से पढ़ना, कह रहा है, फिर सोचना कह रहा है, बात समझ गया? तब याद होगा, घबराओ मत, याद होगा, ठीक है ना? पिंटू घबराओ मत, अभी शुरुआतें की है, ठीक? याद होगा कहा नहीं? ना याद होता कौन जाएगा कहा भाई, नहीं याद होता। मान लो 2 3 4 5 वाली 6 वाली 10 वाली 11 तो जरूरी याद हो जाएगा, बस में क्या? एक खाली पढ़ने याद है, कोई बात नहीं, 2 नहीं याद है, तीसरा चौथा वाली जो नहीं याद है बार बार पढ़ो, याद क्या ना होगा भाई? 6 वाली 7 वाली पढ़ो, 10 11 12